नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कृत कहानी कानों में कंगना, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में ये लगा हुआ है कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए। सिलेबस में जितनी कहानी, नाटक, निबंध, कविताएं जो जितनी लगी हुई हैं, अगर उन सभी का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हैं। उसका जो शुल्क है 150 रुपये रखा गया है। 150 रुपये शुल्क जमा करके आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी कानों में कंगना। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अंत में जो है कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, अरे कानों में कंगना। सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकनी बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्याव इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़ें। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थीं। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। या आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त है? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल में कुचाल जाने में, हाथों में कंगन बोलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था।
एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिसके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमृतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य थी, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रहीं। शत शत देवंगनाओं की परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके भी हों, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। हरिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप वन है वह। प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या सुंदर शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर रहते, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भृंग पर नाच रहा हो। मैं ही कहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी कि किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पौड़ा होती थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रहे। समय का अद्भुत चक्र था। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र,
अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप हो चले। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले गए चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इनकी कालिमा से बचे रहें। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरें। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोंद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति, लौकिक चमन की मायावाई मनोहारिता में परिणित हुए। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अभी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्वजन की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसे जीवंत सुंदर छिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंख मिली। मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिला कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। यह लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म दीक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलंकृत रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती? जो अत्यंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ परायों के हाथ बिक गया।
फिर ये तो 2 दिन की चमचमी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलने क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों में आंख मुदौल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख हो उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती थी, उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चीत्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निष्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीड़कंठ की कांकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, जैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। बोली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। नशा चढ़ा, उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल गई। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है, और इसमें जो इस कहानी का नायक है नरेंद्र और जो नायिका है किरण। कहानी आप सभी को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कहानी के बाद जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में पूछे जाने के लिए, उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1890, 24 मार्च 1971 को इनकी मृत्यु हुई थी। पिता राज राजेश्वरी प्रसाद सिंह, माता शकुंतला देवी। जन्म स्थान बिहार के शाहाबाद व वर्तमान रोहतास जिले के सूर्यापुरा में है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया। कहानियां हैं गांधी टोपी, सावनी शमा, हवेली और झोपड़ी, बिखरे मोती, देव और दानव, वे और हम, तब और अब। गद्य काव्य हैं नवजीवन, प्रेम लहरी। उपन्यास है राम रहीम 1936 ईस्वी, पुरुष और नारी 1939, सूरदास, चुंबन और चाटा, संस्कार, पूरब और पश्चिम। संस्मरण है सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास। अब जो प्रश्न बन सकते हैं इस कहानी से संबंधित, किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था? तो नरेंद्र ले गया था। कानों में कंगना कहानी का कथानक कितने अंकों में है? 3 अंक में है। राधिका रमण प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दी? तो अंग्रेज सरकार ने राजा की उपाधि दी थी। किरण की मृत्यु किसके गलत आचरण से दुखी होकर होती है?
तो नरेंद्र के गलत आचरण से, क्योंकि वह जो है किन्नरी के बहकावे में आ जाता है, किन्नरी के पास जो है ज़्यादा समय व्यतीत करने लगता है और जो आभूषण होते हैं वह किन्नरी को देने लगता है। किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है? तो कानों में कंगना कहानी में। नरेंद्र सारे गहने चोरी चोरी किसे दे दिया? तो किन्नरी को दे दिया। नरेंद्र कब एक किन्नरी पर मोहित हो जाता है? तो शादी के बाद जो है नरेंद्र एक किन्नरी पर मोहित हो जाता है। नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले, यह बात नरेंद्र से कौन कहता है? तो ये जो है योगेश्वर कहते हैं, जो किरण के पिताजी हैं। योगेश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? तो नरेंद्र जाता है। कानों में कंगना कहानी कैसी है? तो यह मार्मिक कहानी है। इस कहानी में किरण के पति कौन है? तो जो नायक है नरेंद्र, वही किरण का पति है। कहानी में नरेंद्र के गुरु कौन है? तो नरेंद्र के गुरु हैं योगेश्वर, जो ऋषिकेश पर अपना आश्रम बनाए थे। किरण किसकी पुत्री है? तो किरण जो है योगेश्वर की पुत्री है। कहानी में किरण किसकी फूलों की माला बना लाती है? तो मौलसिरी की जो है फूलों की माला बना लाती है और आंचल में जो है आम लाती है। कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कानों में कहानी कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है? तो कंगना। वासना और प्रेम, यहाँ एक तरफ है किरण और दूसरी तरफ है किन्नरी। वासना और प्रेम के भेद को यही दोनों स्पष्ट करते हैं। कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का नायक नरेंद्र है और कहानी की नायिका किरण है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप इनका PDF चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।